हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्ट रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी, तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आज सुबह की उनकी दिल की बात है, ठीक है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द लवर्स जेमिनी, ठीक है। एक और कार्ड हम चुनते हैं जो कि आ चुका है द मैजिशियन, जी है। थर्ड कार्ड चुनते हैं जो कि है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फोर्थ कार्ड जो हमें मिला है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। थोड़े से और भी कार्ड्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। चलो, हमने 3 कार्ड और चुन लिए। देखते हैं वो कार्ड्स क्या हैं। वो है द सन, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे है जिमिनाई, मिथुन राशि, ये सभी के लिए एप्लीकेबल, ये भी सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये है भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। देखो, अगर हम इस पर्सन की तरफ ध्यान दें तो पहला ही कार्ड हमें मिला है द लवर्स और उसके बाद तुरंत बाद में मिला है द मैजिशियन। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो मिला है 9 ऑफ कप्स जो कि विश कार्ड होता है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन की तरफ देखते हो ना तो ये आपको एहसास दिला रहा है कि वो आपके साथ बहुत खुश है, ठीक है। उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे सेफ महसूस होता है और उसे लगता है कि भाई मान लो मेरी जो सारी गलतियां हैं वो माफ़ हो जाती हैं, मेरे सारे जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं और आपके साथ ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर महसूस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन खुद कुछ नहीं कर सकता या फिर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, बस इस पर्सन को लगता है कि अगर आप इनके साथ होते हो या फिर जितना भी समय ये पर्सन आपके साथ बिताता है उसे और अच्छा और सिक्योर महसूस होता है। मान लो कि ये तन्हा नहीं है और कोई है जो अपने पंख फैला के इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मान लो वो खिलखिलाते हैं और चेहरे पे स्माइल आती है, ठीक है। इनको लगता है कि मान लो उनकी सारी इच्छाएं केवल आप ही के साथ पूरी हो गई हैं और आप वो पर्सन हो जो इनके ज़िंदगी में चार चांद लगा रहे हो। अगर आप इनसे पूछो कि भाई क्यों इनका मन आपसे झगड़ा करने का नहीं होता, आपसे लड़ने झगड़ने का नहीं होता, तो वो क्लियरली कह सकते कि देखो पहले शायद ये मुमकिन था, लेकिन अब जितना समय वो आपके साथ बिताते हैं, आपकी यादों में तरसते हैं, उतना ही समय वो आपके साथ और ज़्यादा इंट्यूटिवली स्पेंड करने को तैयार है, ठीक है। ये क्लियरली कह रहा है कि भाई तुम जैसा कोई पर्सन नहीं था और ना ही होगा। यानी कि ये पर्सन आपकी जगह किसी और को देने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आप में वो बातें हैं, जज्बात है जो इन्होंने किसी और में नहीं देखे। अच्छा, आप इनके लिए लाइक द मैजिशियन हो। देखो, अगर आप इनके साथ जुड़ते हो ना तो मान लो इनके सारे गहरे जख्म अपने आप भर जाते हैं। अब ये कैसे होता है ये खुद इनको नहीं पता, लेकिन आप में वो जादू है जो कि इनको अट्रैक्ट करती है और कहते हैं कि हाँ सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपके कारण इस पर्सन को लगता है कि हाँ जिंदगी में ये सब चीज़ें मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इनको सपोर्ट करने को रेडी है या फिर अब अगर आप इनके साथ चलने को रेडी हैं तो ये पर्सन हर कोई चीज़ पाने को
बिल्कुल आज़ाद है और ये क्लियरली कह सकते हैं कि बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। अगर हम बात करते हैं ट्री ऑफ पेंटिकल्स की, देखो ये पर्सन कह रहा है कि मेरा फोकस हमेशा काम पे रहता है, लेकिन जब से तुम मेरे ज़िंदगी में आ गए हो मेरा फोकस और दुगना हो चुका है। इनका फोकस अपने काम से कभी नहीं हटता। अगर आपको लग रहा है कि मे बी इनकी हाथों को लचक आ गई है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, या फिर ये पर्सन आजकल थोड़ा खोया खोया सा रहता है, देखो ये अपने काम को काम के जैसा ही अंजाम देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार उनको लगता है कि भाई ये जो मौका मुझे मिला है कि ज़िंदगी में मैं खुश महसूस करता हूँ, रिलैक्स महसूस करता हूँ, वो किसी और से नहीं बल्कि आपकी वजह से मिला है। अगर हम बात करते हैं पेज ऑफ सॉर्ट्स की, तो देखो ये पर्सन कोशिश करता है कि आपके साथ और अच्छा अच्छा गठबंधन बना लिया जाए एंड आपको जल्द से जल्द मैसेजेस दिए जाएं। ये एक्चुअली जानने को उत्सुक है कि आपके अंदर और कौन सी चीज़ें हैं जो इनको नहीं पता। मसलन कि आप कितना ज़्यादा सोचते हो, आप किसके बारे में कितना ज़्यादा फील करते हो, आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको भी नहीं पता लेकिन ये पर्सन खुद महसूस करता है। देखो ये व्यक्ति चाहे भी तो आपसे झगड़ा नहीं कर सकता, बिकॉज आप में वो चीज़ें हैं, वो जज्बात हैं जो इस पर्सन के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके खिलाफ तो नहीं चाहेगा। हालांकि नेक्स्ट कार्ड मिला मेरा सन। देखो इस पर्सन को ना ये एहसास होता है कि चाहे हमारा पास्ट कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ज़िंदगी में अभी जो हालात है वो बेस्ट है, ठीक है। एंड ज़िंदगी में हम इस तरह से ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब किसी को लग सकता है कि भाई हमारे ज़िंदगी में तो मशक्क़त आ गई, हमारे ज़िंदगी में तो हम काम करने लगे हैं। जी हाँ, आप काम करने लगे हो, लेकिन आपका ध्यान जो है वो अब काम पर इजीली हो सकता है। जो भी लोग थे जो आपके बीच टांग अड़ाते थे, आपको तकलीफ देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो इसलिए भी ये पर्सन काफ़ी खुश हैं। अगर हम बात करते हैं पेज ऑफ कप्स की, तो ये पर्सन यही बात कहना चाहता है कि भाई तुमने आके मेरी ज़िंदगी बदल दी है। ये शायद ही ऐसा किसी और का में कहना चाहेंगे, लेकिन आपके आ जाने से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव हो गया है, ठीक है। एंड मे बी इनको लगा है कि पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरे इमोशंस के साथ मेल खाता हो। यानी कि मे बी ये पर्सन कई बार रोया होगा, कई बार इसकी आंखों से पानी आया होगा, कई बार ये चिल्लाया होगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। जब ये आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे मिलते हैं, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो, रियलिटी के थ्रू हो, तो इस पर्सन को एहसास होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही महसूस कर सकते हो। यानी कि आप औरों की तरह नहीं हो जो इनका मजाक उड़ाओगे। नेक्स्ट समय जो कार्ड मिला है ना, कब से देखो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ महसूस करता है कि भाई ज़िंदगी में मैं बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ और जो भी इसेंशियल है वो हर चीज़ में पा सकता हूँ, ठीक है। देखो इनकी ख्वाहिश है कि जो भंडार है वो खुले हुए हैं और धीरे धीरे करके ये भंडार भरते जा रहे हैं, जो उनके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग है। इन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था ये इस मुकाम तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये पहुंच गए। एंड इसलिए कहते हैं कि भाई दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है, और आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं जन्म जन्म तक कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपका शुक्रगुजार तो है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, ठीक है। चलो जो पहला कार्ड मिला है वो है प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग। ये क्लियरली आपको कह रहा है कि ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है और होने वाली है। सो मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा जो साथ है वो मुझे ऐसे ही मिलता रहे। दे आर ऑब्सेस विथ यू। ये पर्सन जो है वो आपसे ऑब्सेस हो गया है कि बस आप ही के नाम की माला होता है और आपसे दूर किसी भी हालत में जाना नहीं चाहता। यहाँ पे रोड ब्लॉक करना है। कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हमें उसके ऊपर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट टू गेट रियल। और अगर आप मेरा साथ देने को रेडी हो तो आप इतना समझ लो कि ज़िंदगी में जीत हमारी ही होकर रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को कह रहा है कि बस तुम मेरे ऊपर भरोसा दिखाओ और फिर देखो मैं क्या क्या मुमकिन कर दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, तो देखो हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है प्रॉब्ली स्टे फोकस्ड। ये कई बार आउट ऑफ फोकस जाते हैं, आउट ऑफ शेप जाते हैं, लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वापस से अपने फोकस में आ जाते हैं। सेकंड जो है यस दिस इज जस्ट टाइम। अगर आपको लग रहा है कि
ये पर्सन और आपकी जोड़ी यूं ही बनाई गई है, तो ये कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारा लॉजिक है और ये डेस्टाइन था, यानी कि हमें मिलना ही था और इस वजह से ही हम मिल पा रहे हैं। नेगेटिव कार्ड हुआ है नो, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। ये क्लियरली आपको कह रहा है कि भाई आप अपने ऊपर पहले फोकस करो। अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो आपका ध्यान नेचुरली मेरे ऊपर भी आता रहेगा। ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।